सही है पूरा आ रहा बोर्ड। गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। भाई 12th क्लास की बात कर रहे थे हम, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 है एनसीईआरटी क्लास 12th। उसमें हमने बायो सैवर्ट लॉ तक कर लिया था। बायो सैवर्ट लॉ पे कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद एक डेरिवेशन आता है जो 12th क्लास में काम आता है, बाकी जो क्वेश्चंस भी इस पर लग सकते हैं देख लो। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस of a circular current carrying wire। आसान सा है बिल्कुल, ऐसे समझ लेना। हम ये कह रहे हैं कोई वायर है सर्कुलर शेप का, ठीक है। इसमें ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे आ रहा है। इसका ये वाला पार्ट जो है ये पीछे है, ऐसे है जैसे ये कोई रिंग हो ना मेटल का बना हुआ ऐसे। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है जो बाहर है वो ये है, ये अंदर है पीछे बैक ऐसे। ये है ये पीछे वाला जो पार्ट है उसमें करंट ऐसे ऊपर चढ़ रहा है और सामने वाले में ऐसे ऐसे नीचे उतर रहा है। इसका रेडियस कैपिटल आर, करंट इसमें आई। इस वायर की वजह से इसके एक्सिस पर ही एक्सिस होगा, ये हम एक्सिस मान रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है P, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पूरे वायर की वजह से। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है, कौन सा, बायो सावर्ट का, कि किसी एलिमेंट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लेंथ मान लिया डेल्टा एल, इसमें करंट जा रहा है कैसे, यहाँ टेंजेंट होगा। और समझ लेना बात जरा, ये डीएल है, इसके पास कड़ा चूड़ी है नहीं, पकड़ ले इसे, ऐसे है बेटा। ये इसकी वजह से इसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक पॉइंट है P, सेंटर से x डिस्टेंस पर। इसको क्वेश्चन समझ के समझना, डेरिवेशन समझ के मत समझना, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट लेंथ सेलेक्ट किया, ये डेल्टा एल, यहाँ से यहाँ तक का। इसमें जो करंट का डायरेक्शन है किधर, इधर है कि नहीं है, करंट की डायरेक्शन इधर, तो करंट का डायरेक्शन जा रहा है इधर। और इस डीएल से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है R, कितना, R डिस्टेंस कहाँ है, ऐसे नहीं है सीधा, कहाँ है, ऐसे इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे, ये एक्सिस था, इस एक्सिस पर ऐसे जा रहा है। समझ में आई मेरी बात। तो जो बायो सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस डेल एल की वजह से मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा R डिस्टेंस पर। मैग्नेटिक फील्ड वो होगा dB, डेल्टा एल की वजह से वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, μ0/4π यूजिंग बायो सैवर्ट लॉ, आई डेल्टा एल, थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे यूजिंग द बायो सैवर्ट लॉ। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, जिसका रेडियस आर है, उसका लूप समझ कर ले एक ही है या एन है, तुम्हारी मर्जी है। आई डेल एल साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा 90 हो जाएगा, डेल एल और आर के बीच का, कितना हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है साहब। और तुम ये वाला मानने हो तो यही वाला क्या आ गया, μ0/4π आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है साहब। अच्छा
अब सुनिए, जो डी बी आया है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये? इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी अपनी। अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम? इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं यहीं पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, तो जो डायरेक्शन होगी इस डी बी की वो कहाँ होगी? डेल एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर। या डेल एल को पकड़ किसके पास भेज दे, किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? डेल एल कहाँ था? ऐसे भाई, ऐसे तो था वायर, इसके ऊपर के पार्ट डेल एल की डायरेक्शन किधर है? इधर। और डी आर किधर है? ऐसे नहीं आर, कहाँ है? ऐसे, ऐसे आर डाउनवर्ड। इसे पकड़ और इसके पास भेज दे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कहाँ होगी? जो थंब की डायरेक्शन है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन होगा डी बी का, ये डी बी वेक्टर है। ये सपोज कर ले थीटा एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। इस डी बी के दो कंपोनेंट होंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट डी बी का साइन थीटा, और यहाँ पर डी बी का कॉस थीटा। वैसे ही एक एलिमेंट लेंथ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ नीचे जस्ट, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी यहाँ पर डी बी। उतनी एलिमेंट लेंथ की वजह से, डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डी बी आएगा। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है, एक डी बी का कौन सा? कॉस थीटा। एक डी बी का कौन? साइन थीटा। डी बी का साइन। देखो यहाँ डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा। तो इस वायर के सर्कुलर लूप के डेल एल डेल एल डेल एल डेल एल से मिलकर पूरा 2 पाई आर बना है। इसके अलग अलग एलिमेंट लेंथ की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर जो होगी, सिर्फ इस एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे डी बी के, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आएगी। वर्टिकल कंपोनेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि सभी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ जो डी बी का आप एक्स कंपोनेंट लेंगे, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो क्या होगा? डी बी का कॉस थीटा, डी बी का कॉस थीटा। ये डी बी कॉस थीटा क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है? आर। भाई ये थीटा ना, तो ये बेस हो जाएगा, ये थीटा होता तो ये बेस हो जाता। तो बेस कितना है बेटा? आर। हाइपोटेनियस कितना है? आर। अब ये बेस, ये हाइट, ये कौन है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस रूट, ये आ जाएगा आर। डी बी का वैल्यू कितना है? डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर साइन 90, आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर बचेगा और डेल एल बचेगा, आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर अपॉन आर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर ये रहा, आर ये रहा, आर का कितना बच गया? 3। तो यहाँ जो आपके पास में आया ये डी बी का एक्स कंपोनेंट आया, एक सिर्फ है? कौन सा कैपिटल है? ये ना रहा, सुन ले मेरी बात, ये डी बी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट का एक कंपोनेंट आया। आपको चाहिए डी बी का टोटल समेसन जो एक्स डायरेक्शन में है, पहले कंपोनेंट की वजह से, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से, पांचवें की वजह से, छठे की वजह से, सातवें की वजह से, आठवें की वजह से, सब की वजह से। तो डी बी का कर देंगे नेट सम। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस पर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? समेसन म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डेल एल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना है? टोटल समेसन 2 पाई आर। आर यहाँ पर ऑलरेडी है, नीचे आर क्यूब, आर कितना है?
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या रूट का मतलब पावर कितनी होती है हाफ, और हाफ का पावर कितना हो रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। अरे हुआ कि नहीं? तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आया μ0/4 I पाई आर स्क्वायर 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आया इसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा। μ0/4 2 से 2 नीचे कौन बचेगा? सिर्फ 2। पाई से पाई गए, 1 2 ने से मारा 4 को 2 बचे। आई आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पावर 3/2। ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ पर? और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके अलोंग? एक्सिस के अलोंग। और यहाँ एक्सिस किसके अलोंग? एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन कौन सी रख सकते हैं? ये आई करंट वाला है और ये आई डायरेक्शन वाला है। समझ में आ गई साहब बात? अरे आई के नहीं, दूसरी बात समझ। अगर तुम्हें सेंटर पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर? तो सेंटर कहाँ है? यहाँ। तो पी पॉइंट कहाँ गया? सी पर। पी पॉइंट कहाँ गया? पहले कहाँ निकाल लेते? पी पर। अब कहाँ निकाले? सेंटर पर। तो पी कहाँ गया? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको पी मान लेते हैं। तो सेंटर पर आ गया। तो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0। एट सेंटर की जब मैं बात करूं तो एक्स का वैल्यू क्या लगा देंगे? 0। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो क्या हो जाएगा? सेंटर पर कल भी कराया था μ0 I r स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे, 2 तो है ही, 0 हुआ तो क्या बचा? r का पावर 2, और r का पावर कितना? 3/2। 2 से 2 कैंसिल, μ0 I r स्क्वायर ओवर 2, r का पावर कितना बचा? 3। 3 को लिख सकते हैं 2 × r, एक ही एरा, 2 एरा, 3 ही दोगे। आर स्क्वायर से μ0 I 2r। ये सेंटर पर हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। देखो बेटा एक नई टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता था P = Q × 2a, पढ़ा है? वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। m से इसको लिखते हैं, ये होता है I × a, करंट इंटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है कॉइल में, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n, NIA। एरिया क्या होता है अगर सर्कल के रूप में रुको? पाई r। और अगर नंबर ऑफ टर्न 1 हो तो I पाई r स्क्वायर। आई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कहाँ बनाई थी? यहाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? एक्सिस पर μ0/4 I 2, देखो पाई r स्क्वायर क्या होता है? एरिया। क्या होता है? एरिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। आई इंटू ए, आई इंटू ए क्या होता है? m होता है नहीं? आई इंटू ए की जगह क्या लगा देंगे? m। तो μ0/4, 2 बाहर है, m एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/। ये भी मैग्नेटिक फील्ड होता है किसकी वजह से? मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेटिक डाइपोल की वजह। डाइपोल उसको कहते हैं जिसके 2 पोल हों, एक नॉर्थ और दूसरा।
जैसे ये वायर मैंने लिया था सर्कुलर, इसमें मैंने करंट भेजा ऐसे ऐसे, तो करंट डायरेक्शन कहाँ है ऐसे, तो करंट किधर से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकल रहा है इधर से, ऐसे घूम के एंटर किधर कर रहा होगा। तो इस सर्कुलर लूप के दो पोल हो गए, एक इस साइड जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, एक उस साइड जिस साइड में वापस एंटर कर रहा है। तो मैग्नेट की टेंडेंसी ये होती है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लीव करता है, निकलेगा, और साउथ पोल में जाके एंटर करेगा। तो डाईपोल, जैसे इलेक्ट्रिकल डाईपोल होता था उसके अंदर दो तरह की पोलैरिटी के चार्ज होते थे, एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस, वैसे ही मैग्नेटिक डाईपोल होता है, इसके अंदर भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा। तो ये इसके अंदर भी दो पोल हुए, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, दूसरी साइड में एंटर कर रहा है। तो ये सर्कुलर लूप भी किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक डाईपोल। मैग्नेटिक डाईपोल, ये मैग्नेटिक डाईपोल की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक केस ये आता है साहब कि अगर ये जो पॉइंट है P वो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर का मतलब ये है कि इसका जो साइज़ है सर्कुलर लूप का, साइज़ मतलब जो रेडियस है, वो इस x के कंपेयर में बहुत कम है, मतलब x ज़्यादा है किसके कंपेयर में, r के कंपेयर में। तब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, एक्चुअल फॉर्मूला तो यही बनता है, लेकिन कह दे वो इफ़ x वेरी लार्जर देन एज कंपेयर टू r, देन जब r बहुत छोटा है तो r नियरली इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। तो r की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या पुट करते हैं, 0। ठीक है, प्लेस्ड वैल्यू ऑफ r इक्वल 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, x का वैल्यू तो r का वैल्यू क्या करते हैं 0, x की पावर कितने 2, इसका भी होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x का पावर कितना बचेगा। ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, डाइपोल। इसे देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फर्स्ट चैप्टर का, एक्सिस पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर जब निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, याद है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता था, वहाँ कांस्टेंट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसका एनालोगस कौन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी का एनालोगस कौन है यहाँ, m, और r और x तो डिस्टेंस है, बस ये माने आप। किसी को फोटो खींचना तो सब खींच लो। हो गया, फॉर्मूले लिख लो बस, जितने डब्बे में बनने, जितने डब्बे में बनने सारे फॉर्मूले लिख लो। अरे ये रही 2 चेयर खाली, यहाँ नहीं बैठने को। यहाँ जा, अब जल के मीनिंग क्या होते हैं,
सबसे अच्छा, सबसे पीछे ले लिख लिए भाई फॉर्मूले। चल लिख क्वेश्चन, तो फॉर्मूले लिख लिए तो लिख ले। अ सर्कुलर करंट लूप, अ सर्कुलर करंट लूप of radius 2 centimeter carrying a current of 10 ampere, carrying a current of 10 ampere, carrying a current of 10 ampere. Find the magnetic field, find the magnetic field at फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट सेंटर, सेकंड पॉइंट at axis 30 centimeter from the center, at axis 30 centimeter from the center of the loop. बस दो पार्ट है दोनों में। एक बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? सेंटर वाला म्यू नॉट आई ओवर 2r। एक बार दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? या ये वाला भी लगा सकते हो, करो करो जल्दी फटाफट। एक बार ये सेंटर के लिए, एक्सिस के लिए टेस्ला, डन। दो निकाले बेटा एक बार सेंटर पर आपने, म्यू नॉट आई ओवर 2r, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10 का पावर -7, आई का वैल्यू कितना 10 एम्पियर, रेडियस कितना आई 10 एम्पियर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 और 2 4, पाई 3.14, 10 की पावर -2 और एक ऊपर जाएगी 3, 3 और 4 क्या इतना आया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे देश का भविष्य। दूसरा कहाँ निकालना था? एक्सिस पर,
मैग्नेटिक फील्ड जब हम एक्सिस पर निकालते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 I पाई आर स्क्वायर 2 ट्वाइस भी रहता है ना, 2 तो कट गया, ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई -7। करंट कितना है 10। पाई का वैल्यू पाई ना है, क्यों? अच्छा पाई अगर ऊपर आएगा तो पाई नीचे भी आएगा, आई आर स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया। आई आर स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, 10 का पावर -2 का -4 अपॉन 2। एक्स का वैल्यू कितना, कितनी दूर निकालना है इससे, एक्स का वैल्यू तो एक्स मतलब 2 से, एक्स का मतलब 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900। 10 का पावर कितना हो गया -4 प्लस आर रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 4, 10 का पावर -4, पावर कितना हो गया 3/2। तो 900 4 10 का पावर कितना हो गया -4, 900 ही मान लो। 900 का स्क्वायर रूट करूँगा कितना आ जाएगा 30। 4 पाई 4 4 कितने हो गए 16, पाई कितना 3.14, 10 का पावर -4 -7 -11 और 1 -10। अरे ठीक है 2। 900 का स्क्वायर रूट करूँगा क्या आएगा 30, अरे आएगा कि नहीं 30। अब 30 की पावर क्या करनी है 3, 10 का पावर कितना आएगा -2, लगभग 904 का लगभग 30 के आसपास मैंने मान लिया कैलकुलेशन असल। इसका पावर कितना करना है 3। अब 2 इसे मारेगा कितनी बार 8 को, 4 को 8, 8 चौक 32, 8 ये कम 11, 8 तिया 25, 1 2। 30 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 और 3, 3 0 रख दो एक साथ, 3 का पावर कितना होगा 3 और 10 के पावर -2 का क्यूब करेंगे कितना -6। क्या हम सही हैं? 10 का पावर कितना -10, 3 9 27, ये 25 और ये 27। 10 का पावर -3 बचेगा, ऊपर जाएगा +3 -7। अरे ठीक है 27 से कितनी बार मारेगा 9 बार या 8 बार, देख ले 270 27 9 बार के आसपास, 0.8 समथिंग, 0.9 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। 10 का पावर -7 क्या बेटा हाँ भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ। कल मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिए थे लूप के, बताए थे ना, 2 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, 3 की वजह से निकालना, स्ट्रेट वायर, सेमी सर्कल। तो वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी ऐसे होगा, सिर्फ डायरेक्शन देखने, मैग्नीट्यूड निकालना, सेम डायरेक्शन में जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में घटा दो, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग टू द 2 चैप्टर समझाता है ये अकेला। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, एक चैप्टर आएगा ईएम वेव्स, 8 चैप्टर है, वो पूरा इस लॉ पर बेस्ड है, अकेले लॉ पर। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल
of B dot dl is equal to the current enclosing by Amperian loop. B dot dl का लाइन इंटीग्रल मे नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लॉज, ये एम्पीरियन सर्किटल लॉ है। 5 बार बोलो जरा, बोलो। समझ लो बेटा जरा बात ध्यान से। ये जो dl है ना, इस b को तो मैं अगर बाहर निकाल दूं, ये dl आ जाए इसका लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल है किसका? दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल का मतलब कुछ नहीं होता, जोड़ना होता बस। लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पीरियन लूप। ये एक एम्पीरियल लूप है, रेडियस है इसकी r। कितना होगा लाइन इंटीग्रल? ये एलिमेंट क्या है? dl। ये भी कौन है? ये भी कौन है? ये। तो dl का इंटीग्रेशन मतलब टोटल समेशन दिस 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 दिस, सबका समेशन कितना हो जाएगा? समझ में आई मेरी बात? ये एम्पीरियन लूप का लाइन इंटीग्रल है। तो ये जो dl है डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन किसकी है? एम्पीरियन लूप की। देखो इस पॉइंट पर अगर मैं dl लूँ तो dl की डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ। इस पॉइंट पर dl लूँ तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगा? यहाँ। इस पॉइंट पर अगर dl लूँ तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगा? इस पॉइंट पर dl, इस पॉइंट पर dl, इस पॉइंट पर dl, इस पॉइंट पर dl, इस पॉइंट, हर पॉइंट पर टेंजेंट है dl। क्या है? अच्छा एक बात बता, सपोज कर ले कोई वायर है, इसके अंदर करंट है I, इसके चारों तरफ मैं एम्पीरियन लूप मान लूँ। ऐसे मान लूँ कि ये वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा है और इसके चारों तरफ हमने लेट कर लिया एक एम्पीरियन लूप। तो ये एम्पीरियन लूप है ये। अच्छा एक बात बता, ये करंट की डायरेक्शन किधर जा रहा है? इधर। करंट की डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे इसके चारों तरफ से गोल गोल घूम रहा है, सर्कल की फॉर्म में घूम रहा है। और ये जो एम्पीरियन लूप है, इसके भी dl 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 dl, ये भी इसके क्या है? हर पॉइंट पर टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या? हर पॉइंट पर टेंजेंट। तो एम्पीरियन लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ है? टेंजेंट। और dl की डायरेक्शन भी कहाँ है? टेंजेंट। तो dl और b के बीच का एंगल कितना होगा? समझ में आ रही है मेरी बात? पक्की बात। एम्पीरियन सर्किटल लॉ में एक केस बनता है जब dl और b दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। dl और b दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहला केस यही होता है, when dl and vector b both are in same direction। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बनेगा, जब आप एम्पीरियन सर्किटल लॉ यूज करोगे, वेक्टर b डॉट dl इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज, तो b dl डॉट प्रोडक्ट ओपन कैसे होता है? कॉस थीटा। ए भी कॉस थीटा से होता है, तो b dl कॉस थीटा म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो dl कॉस 0 वाले कितना हो गया? 1 dl कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई एनक्लोज। ठीक है, तो ये फार्मूला है। आप देख जरा ध्यान, सपोज कर ले कोई वायर है, इसमें करंट कितना है? I। ये एप्लीकेशन चल रही है।
इस वायर की वजह से वो कहते हैं कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कौन, पी, कितनी डिस्टेंस पर, या डी डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, डी, एक पॉइंट पी है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। तो एक तो बायो सावर्ट लॉ से यूज़ करके इसको बता दो, उसमें साइन यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन अगर एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगाओगे तो इसके चारों तरफ आप क्या लेट करोगे, एम्पीरियन लूप, ऐसे एम्पीरियन लूप इसके चारों तरफ, वायर अंदर है। तो डी बी और बी एल दोनों बीच में एंगल कितना, 0। तो बी डी एल इसका करेंगे क्या हम, लाइन इंटीग्रल, बी डी एल का, डी एल का लाइन इंटीग्रल 2 पाई आर, और रेडियस कौन है यहाँ, डी, तो कितना हो जाएगा 2 पाई डी म्यू नॉट आई। करंट कितना है इसके एनक्लोज, ये एम्पीरियन लूप कितने करंट को एनक्लोज कर रहा, आई को। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी डिस्टेंस पर, डी, कितना आया, और सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर या 2 डी, वहाँ पाई नहीं होता, यहाँ पाई होता है। ठीक है भाई। दूसरा केस देख, इफ थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कोई अस्तित्व ही नहीं है, खत्म। तीसरा केस होता है मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, मिस्टर इंडिया कौन, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड है कितना, 0। लिख क्वेश्चन, लिख जल्दी, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, वायर बना फटाक जैसी एक बना, बन गया, ये रहा वायर। आई का वैल्यू 10 एम्पियर, कितना, इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ पॉइंट पी पर, डायरेक्शन भी बतानी है। कर दे फटाफट, क्या फॉर्मूला लगेगा, आई का वैल्यू ये रहा, डी का वैल्यू कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा स्ट्रेट वायर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, अरे ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10 का पावर -7, कितना करंट है 10, 2 पाई, डी का वैल्यू कितना, कितनी दूर है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई से 2 और 2 4 ने मिलके 4 को मार डाला, -2 ऊपर गया, +3 और 4, क्या कहाँ पर, पी पॉइंट पर आ गया, अरे आया कि नहीं, पक्की बात, डायरेक्शन कहाँ है, करंट यहाँ जा रहा, ये फिंगर कहाँ जा रही है, पी पे अंदर, तो डायरेक्शन कहाँ है, अरे है कि नहीं, पक्की बात है, एक वायर ये रहा, करंट कहाँ जा रहा, आई का वैल्यू 20 एम्पियर, कितना, इससे ये वाला पी पॉइंट जो है, यही पी पॉइंट, ये 2 सेंटीमीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल पी से कितनी हो गई, अब निकालो पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, पी पर नेट निकालो अब, जब तक हम गलत नहीं करेंगे जब तक सही नहीं कर सकते, तुम गलत करने से डरते हो, दस 5 बार गलत करके तो देखो, सही भी होगा।
क्या धान कढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, सर नुकसान देगी। भाई इसकी रिकमेंडेशन हमने डाली ही, हो गया। डायरेक्शन बताएंगे प्रधान जी नवाब, आ जाएंगे वे, बुला ले आ जाएंगे। गधे इसकी वजह से कहाँ जा रही है, इसका करंट कहाँ है, इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगा इसकी वजह से उतना ही आएगा। डिस्टेंस कितनी है, डी का वैल्यू 2 करंट का वैल्यू 20, कितना आया मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से दूसरे की वजह से, सेम ही आया दिखाइए कहाँ दिखाया, सेम आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आ गया नेट। तो दोनों अपोजिट में सेम है तो क्या हो गया 0। चल एक और वायर बना दे, ये रहा एक वायर। अबे सुन ले यार, ये जा रहा करंट, ये रहा, ये डिस्टेंस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, करंट दौड़ रहा है, आई का वैल्यू 16 एम्पियर, कितना निकाल अब, इसी पी पर निकालना नेट। अरे इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इस पे कितना 0, तो बचा कौन, तो ये जितना बनाएगा उतना ही तो है। कितना आया है, आ गया 16 एम्पियर 5 सेंटीमीटर, बता कितना हो गया। हो गया है, क्या इसकी वजह से और इसकी वजह से, जितनी इसकी वजह से उतना इसकी वजह से, इसमें 16, ये भी 3 दूर है 5 सेंटीमीटर, ये 5, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, लेकिन ये पॉइंट दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अपोजिट हो जाएगा। हटा दो भाई, अरे आप कर दोगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लल्लू सवाल है बिल्कुल लल्लू। आगे समझ में बात है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता, ये करंट है आई इस वायर में 3 एम्पियर, कितना, थोड़ा बड़ा सा लिख दो वीडियो लोग दिखता नहीं, करंट कितना है 3 एम्पियर, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना जाने कैसे, बी मतलब 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है साहब। इसका लेंथ है सपोज कर ले 4 सेंटीमीटर वायर का, इस पर मैग्नेटिक फोर्स बताओ क्या, अच्छा करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगता कितना है, आई एल क्रॉस, लगता है कि नहीं लगता, तो ये क्या हो जाएगा ILB साइन थीटा, हाँ या ना बोल, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड तो इतना है,
करंट कितना है इसमें 3, लेंथ कितना सेंटीमीटर, मतलब माइनस, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? अच्छा बताओ वायर किधर जा रहा है? वायर में करंट इधर, अरे वायर में करंट, तो डीएल की डायरेक्शन किधर हुई? मैग्नेटिक फील्ड किधर? क्रॉस है, क्रॉस क्या बताते हैं इनवर्ट होता? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना? तो साइन कितना हुआ? साइन 90 का वैल्यू 4 और 4 16 किया 40 -2 7 हो गए ना। अब सही है क्या? कितना फोर्स लगा? अच्छा एक बात हमको पता चली कि अगर कोई वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है, वायर पर बिना करंट के लग जाएगा। अगर आई की वैल्यू 0 हो तो इस पूरे क्या कर देगा? मतलब उसी वायर पर फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड जिस वायर में क्या है, लाइव वायर है, उस पर क्या लगाएगा, उससे पहले नहीं लगाएगा। साहब बहुत बढ़िया बात, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अगर वायर है जिसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, मानेगी बिल्कुल नहीं। अब जैसे ये पीछे बैठे हैं, ये वायर हैं, अब ये बोलते हैं तो इनमें करंट आ जाता है, और हम है मैग्नेटिक फील्ड। कौन है? हम लगाएंगे फोर्स, और फोर्स की होगी डायरेक्शन, होगी कि नहीं होगी? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर्स। टेन समझ बात, समझ। एक वायर ये रहा, अरे भैया मान जा, आमिर खान मान जा, हमारी मान ले यार, एक आध हमारी भी मान ले, एक मान ले यार, चुप रहने की तो कह रहा हूँ, कुछ और कह रहा हूँ। ये वायर है, इसका नाम A4 ले, अमीर भी ना, डबल ही बनेगा अमीर में। अबे अमीर, ए, इस वायर का नाम क्या है? ए। इसमें करंट कितना? आई ऑफ ए, आई ऑफ ए। अरे ठीक है, अबे चुप हो जा। इस वायर की वजह से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कौन? पी। इस पर क्या निकालना है? अरे ये कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर की वजह से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? कितना कितना? अरे कितना? अबे गधो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। कौन से वायर की वजह से निकाल रहे हो? ए के वायर की वजह से निकाल रहे हो कि नहीं? कौन से पॉइंट पर? पी पर। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैंने दूसरा वायर ला के रख दिया। क्या ला के रख दिया? अब ये जो दूसरा वायर रखा है इसका मतलब कहाँ पर रखा है? पी पॉइंट के अंदर क्या है? और अगर पी दूसरा वाला वायर जो है इसमें अगर मैं करंट भेज दूं आई बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट कैरिंग वायर है और वो कहाँ पर प्लेस है? ये करंट कहाँ जा रहा है? इधर। तो इसकी वजह से जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ कहाँ हुआ? अंदर। तो यहाँ पर जो ये वायर रखा हुआ है ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? अरे कैसे में रखा है? तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाए कि नहीं लगाए? किधर लगाएगी बता। अच्छा सुन, करंट कहाँ जा रहा? मतलब फोर्स जो लगता है आई एल क्रॉस बी। एल कहाँ है? जो करंट की डायरेक्शन है। बी कहाँ है? अंदर। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ? इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो एल को पकड़, किसके पास भेज दे? बी। थंब की डायरेक्शन कहाँ है? अरे है मेरी तरफ के नहीं। तो ये वाला वायर इस पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और फिर क्या करेगा? अपने पास पकड़ के खींच लेगा। चल इधर। अरे खींचेगा कि नहीं? चल इधर।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? ए ने। कौन से वायर पर बनाया? बी पर। बनाया कि नहीं बनाया? सो द फोर्स ऑन वायर बी, किस पर? बी पर। कौन लगाएगा? एक्सर्ट्स बाय वायर ए। कौन सा वायर लगा रहा है? अरे ए ने तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस पे, तो ए का तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब लगा कौन रहा फोर्स? अगर ए में करंट ना होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, मैग्नेटिक फील्ड बनाता, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ से लगाता? तो फोर्स किस पर? बी पर। किसने लगाया? कितने लगाया? आई। किसका आई? इस वायर का। अगर इस वायर में करंट ना हो, भले ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, क्या इस पर फोर्स लगेगा? तो जिस पर फोर्स लगेगा वो अपने करंट की वजह से लगेगा। किसका करंट? बी का। अरे हाँ या ना? एल किसका? इसका। दोनों का लेंथ मैं कह रहा हूँ एल ही है। कितना लेंथ है दोनों का? एल। बी ये जो रखा है ये वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? ए के मैग्नेटिक फील्ड में। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने बनाया? ए ने। तो ये रखा है बी पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। हाँ या ना बोल? बी पर मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? ए ने। बी पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी पर किसकी वजह से? ए। हाँ जी साहब। तो करंट किसका? बी का। लेंथ कितना? एल। बी कितना है? म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई। ये फोर्स किसने लगाया? बी पर लगाया। किसने लगाया? ए पर। ए ने लगाया। फोर्स ऑन है एल तो है। अरे है एल है, ये पर यूनिट लेंथ पर फोर्स है। हो गया भाई? अच्छा अब एक बात बता, जब इसमें करंट था तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया इसके ऊपर, करंट तो इसमें भी है, तो ये भी तो अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा किसके ऊपर? तो इसमें करंट कहाँ जा रहा? ऊपर। तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड ये वाला वायर कैसे बनाएगा? अंदर। तो घूम के ऐसे आएगा, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा? बाहर। तो यहाँ जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन? नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर? ए पर। किसने बनाया? म्यू नॉट किसका करंट बना रहा है? इसका करंट अपॉन 2 पाई डी। इससे डिस्टेंस भी इसकी कितनी है? डी। डायरेक्शन कहाँ है लेकिन? ये आउटवर्ड। आउटवर्ड। नाउ द फोर्स। अब इस वायर में करंट है और ये वायर किसके अंदर रखा? फील्ड के। फील्ड इस पर क्या एक्सर्ट करेगी? नाउ द फोर्स ऑन वायर किस पर बेटा? ए पर। ड्यू टू द वायर, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर बी। कितना हो जाएगा फोर्स किस पर? ए पर। किसने लगाया? बी ने। तो आई किसके करंट की वजह से लग रहा? अगर इसमें करंट ना हो तो इस पर फोर्स एल। बी मैग्नेटिक फील्ड किस पर? ए पर। किसकी वजह से? बी। तो आई ए एल बी कितना? म्यू नॉट आई बी 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी ओवर 2 पाई डी इंटू एल। ये हुआ फोर्स किस पर? ए पर। किसकी वजह से? बी की वजह से। जितना फोर्स देखो, फोर्स म्यू नॉट आई ए आई बी, म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई डी इंटू एल। जितना फोर्स पहला वायर दूसरे पर लगाता उतना ही फोर्स दूसरा वायर पहले। जितना फोर्स ए बी पर लगाता है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बी ए पर लगाता। अच्छा अब एक बात बता, इसमें करंट कहाँ जा रहा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा? बाहर। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर। तो एल की डायरेक्शन ही तो ये। एल को पकड़ किसके पास भेज? थंब किधर है? तो ये वायर इसको किधर पकड़ खींचेगा? अट्रैक्ट कर रहा, रिपेल। ये वायर को ये वाला वायर किधर पकड़ खींच रहा था? इधर। अट्रैक्ट कर रहा, रिपेल। करंट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट।
सेम में है। जब दो वायर पैरेलल हों, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा हो, तो वो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ, दोनों वायरों में करंट भेज दो तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो वाले दोनों वायर एक दूसरे को चिपका सकते हैं। डिपेंड करेगा कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उनको खींचने लायक है या नहीं है। फोर्स लगना अलग बात, उसका इफेक्ट बनना अलग बात। ठीक है साहब, दोनों का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई डी इंटू एल। समझ में आ गई बात? आ गई? अच्छी बात आ गई तो लिख लो, लिखो 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 लिखो, लिखो। टू पैरेलल वायर्स of length, two parallel wires, length of each wire is 8 centimeters. Length of each wire is 8 centimeters. And current separated by distance, लिखो separated by distance, separated by distance 6 centimeter from each other, 6 centimeter from each other. And current 8 ampere and 10 ampere. Find force on per unit length between the wire, force on per unit length between the wires if the current in both wires are in opposite direction. कितना है? हो गया माच? डन? देख बेटा, फोर्स ऑन म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई डी इंटू 1, ठीक है? म्यू नॉट का वैल्यू -7, आई ए आई बी 2 पाई डी, दोनों बीच का डिस्टेंस पाई पाई 2 3 3 2 2.6 10 का पावर क्या बच गया?
माइनस 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 4 क्या कैसा दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिपल्सिव। हाँ जी, मैंने कहा पर यूनिट लेंथ, एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर नहीं लगे पर यूनिट, यूनिट का मतलब 1 मीटर पर बताओ। एल है लेकिन एल की वैल्यू क्या कहती, अगर यहाँ मैं एल लगा दूं इसका मतलब तुम 10 सेंटीमीटर पर फोर्स निकाल ले हो। मैंने कहा पर यूनिट लेंथ पे निकालो। ठीक है भाई, चल सही, हटा दूं, फोटो खींच रहे हो, फॉर्मूला लिख लें। हेलो जी बताइए। भाई साहब ना पहचाने बता दो आप ही। सर क्लास चल रही है एक्चुअली मेरी अभी। हाँ क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास है। ठीक है ठीक है, पहले तो ये बताना है कि पहचान लिए। अबे भैया ना पहचाने, आप ही बता दो। हो गया भाई है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी आई तुम पे, नहीं आई? आ गई। इसे उठा ले यार, दे 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 दे। देख बेटा, ऐसा मोटर में होता है। किसमें होता है? मोटर कैसे चलती है देख ले जरा। ये डीसी मोटर है। कौन सी है? ये फिक्स्ड पॉल होते हैं 2। इसका नाम, इसका नाम, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकलता है? नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करेगा। ये होती है कोयल। इस कोयल में ये सप्लाई है, स्विच ऑन कर दिया आपने। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट निकल के दौड़ेगा, इस ब्रांच में एंटर किया, फिर इस ब्रांच में, फिर इस ब्रांच में। सपोज कर ले इस ब्रांच का नाम ए, इस ब्रांच का नाम बी, फिर यहाँ से एंटर होके इधर आया, यहाँ से जहाँ से चला वहीं आगे नेगेटिव में। तो इस करंट लूप में एंटर आ गया कौन? करंट। और ये जो लूप था ये रखा हुआ कहाँ था? ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। अब जरा इसे समझ ले ये है कैसे। तुमने कई बार पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा।
10th में पढ़ा वो अलग चीज़ है, यहाँ पढ़ाया अलग चीज़ है, बस थोड़ी पढ़ना हमको कुछ और है, कंडीशन वही है। ये लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यहाँ साउथ पोल है, एंटर हो गया, करंट ऐसे आया, इस साइड में ऐसे एंटर किया, ऐसे चल दिया। ये जो साइड है जिसका नाम है बी, कितनी लेंथ है इस साइड की, कितना लेंथ है, एल की वैल्यू कितनी है इस साइड के लिए, बी। इसमें करंट किधर जा रहा है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बता दे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट जा रहा है कैसे साहब, ऐसे, ये रखा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होती है, एल की। राइट हैंड की फिंगर से किसको पकड़ते हैं, एल को, किसके पास भेजेंगे, एल कौन है ये, किसके पास भेजेंगे, थंब कहाँ है, तो इस साइड पर जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, तो इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पकड़ के खींचेगा, नीचे। चल चल चल, इस साइड को पकड़ के खींचेगा कहाँ, नीचे नीचे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, एंगल कितना 90, फोर्स लगेगा बिल साइन 90, साइन 90 वाली 1, तो फोर्स कितना लगा बिल, लेंथ कितनी है बी, तो बी आई बी, पहला बी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बी इसका लेंथ, नहीं आई बस समझ। इसका नाम ए नहीं रख सकते, पी क्यू आर एस, तो ये जो पी क्यू साइड है, लेंथ ऑफ पी क्यू साइड कितना है बेटा, बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन पी क्यू साइड, फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, एंगल कितना, तो साइन 90 की वैल्यू 1, बी आई, लेंथ कितना, तो कितना फोर्स लगा, बी आई बी, करंट किधर दौड़ा, इधर, करंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर, एल का डायरेक्शन, एल का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, तो थीटा, तो जब फोर्स लगाएंगे किस पर, क्यू आर पर, फोर्स क्यू आर, बिल साइन बी आई एल, साइन कितना 0, साइन 0 का वैल्यू, तो इस साइड पर कोनो फोर्स इस पर लग रहा था, कहाँ, नीचे, इस साइड को कहाँ खींच रहा मैग्नेटिक फील्ड, नीचे। अब करंट किधर भागा, शटाक से इस वाली साइड में, करंट इसमें किधर आया, इधर, करंट करंट की डायरेक्शन इधर, ये ब्लू वाला कैप इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अरे मैग्नेटिक फील्ड, तो एल को पकड़ किसके पास भेज, बी के, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, फोर्स कहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस वाली साइड पर फोर्स लगा किधर, इसको पकड़ कहाँ खींच रही है, ऊपर, इसको पकड़ कहीं खींच रही है, घूम गई मोटर, मोटर, तो इस पर फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, इस पर फोर्स कहाँ लगा, नीचे, डाउनवर्ड, कैसा, किस पर लगाइए, पी क्यू पर, किस पर, उतना ही फोर्स किस पे लगा, आर एस पर, कितना लगा, बी आई, इस वाली साइड को नाम भी बी, इसका भी, अरे लेंथ तो सेम ही है, आमने सामने की रेक्टेंगल है, बी आई बी, साइन कितना, अरे 90 तो है, करंट कहाँ जा रहा, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, एंगल कितना, समझ में आ गई बात, साइन 90 का वैल्यू 1, फोर्स लगा कि नहीं लगा। अच्छा, अगर मैं इस मोटर का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जो बॉडी से फ्री हो, मतलब जिसमें बॉडी ना हो, तो ये लेंथ कितनी है, अरे कितनी लेंथ है ये, यही तो है दोनों बीबी के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, इस वाली साइड पे फोर्स कहाँ लग रहा था, अरे हाँ या ना, फोर्स इस वाली साइड पे कहाँ लग रहा था, ऐसी तो थी प्लेट, यही थी ना, इसमें फोर्स, इसमें फोर्स, दोनों बीच का डिस्टेंस
ए, यहाँ होती है एक्सिस, क्या होता है ये? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? ये रहा। तो टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये कितनी होगी? ए का आधा। ये भी कितना? ए का। तो जो नेट टॉर्क होगा इस साइड पे प्लस इस साइड पे, नेट टॉर्क, क्या? नेट टॉर्क टाउ इक्वल्स टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो पहला टॉर्क इस वाली साइड पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? बी आई बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ए की आधी, प्लस फोर्स कितना है? बी आई बी, ए बाई 2, बी आई ए बी, बी आई ए बी दोनों से कॉमन है कि नहीं? अरे बी आई ए बी, अंदर कौन? आधा, अंदर कौन? आधा और आधा एक, है कि नहीं? तो कितना आया? बी आई ए बी। और साइड इंटू साइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया। बी आई ए क्या आ गया? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? टॉर्क का फॉर्मूला आई ए बी। अरे यही तो हुआ। बी आई ए कह दे, ए आई बी कह दे, वेक्टर तो है ना कहीं, अभी है कहीं नहीं। एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बताया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है एम कैप, वो डायरेक्शन होता है जो एरिया का डायरेक्शन होता है। और ओपन सरफेस के एरिया दोनों साइड हो सकते हैं। ये ओपन सरफेस है, इसका एरिया यहाँ भी हो सकता है, इसका एरिया दोनों साइड ले सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया वेक्टर मैं नीचे मान रहा हूँ, कहाँ? तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इसके जस्ट। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ है? कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाए। ये है तुम्हारे एरिया का डायरेक्शन इसका, और जो डायरेक्शन एरिया का वही डायरेक्शन किसका? मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ एरिया कहाँ है और यहीं किसकी डायरेक्शन है? अब ये ऐसे रुका हुआ रहेगा, घूमेगा? क्या होगा? ये है आपका लूप पूरा। अब ये लूप घूमा, इस साइड पे फोर्स कहाँ? नीचे, इस पे ऊपर। तो कैसे घूमेगा? एरिया वेक्टर कहाँ गया? तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ गया? क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली? देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले भी ऐसे ही था, इधर जा रहा था। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन कितना था? हाँ या ना बोल। मैग्नेटिक फील्ड किधर? मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा नहीं, तो फिक्स है। ये स्टेटर होता है, घूमता सिर्फ ये, ये रोटर होता है, आर्मेचर। ये स्टैटिक पार्ट होता है, स्टेटर बोलते हैं इसको। मैग्नेट नहीं घूमती। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये लूप ऐसे घूम गया, ऐसन हो गया। अरे हुआ कि नहीं? अब इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ घूम गया? ऐसे। तो इस पे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन पहले कहाँ था? नीचे। अब ये पूरा ही घूम गया, तो ये भी घूम गया। ये किसका डायरेक्शन? एम का डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट ही तो है। डायरेक्शन लिखो तो एम कैप लिख दो, पूरा वेक्टर लिखो तो एम लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। उठा भी जरा। अच्छा एक बात बता, ये पूरी साइड कितनी थी? पूरी साइड कितनी थी? ए। तो ये कितना हो गया बेटा? ये कितना है? अच्छा फोर्स कहाँ लगा? इस पे फोर्स कहाँ लगा? अच्छा एक बात बता, क्या अब ये वाली डिस्टेंस a/2 इस पर 90 डिग्री एंगल बना रही है? तो ये लेंथ क्या a/2 अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई? परपेंडिकुलर कौन होगी? इस साइड को यहां से ले जा और इस फोर्स को ले जा पीछे। तो फोर्स तो यही है। फोर्स इस साइड पर कितना एंगल बना रही है? तो ये डिस्टेंस हुई कौन सी? हाँ या ना बोल। इस फोर्स को ला पीछे। इस वाले फोर्स पर कौन सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? ये। अरे है कि नहीं है?
ये मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वैसे ही है बी। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल मैंने मान लिया कितना, थीटा। ये थीटा, ये और ये अपोजिट एंगल, ये भी कितना, थीटा। ये पूरा कितना, 90। अरे है कि नहीं? तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये हुआ a/2। ये a/2 का कौन होगा, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा का मतलब है साइन थीटा, तो a/2 साइन थीटा। तो ये जो डी परपेंडिकुलर हुआ a/2 साइन थीटा, और ये भी कितना हुआ, a/2 साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हुई a/2। अब जरा निकालिए टॉर्क, नेट टॉर्क आपके नेक्स्ट केस के अंदर। नेट टॉर्क टाउ इक्वल्स टाउ1 प्लस टाउ, ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना, BIB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, a/2 साइन थीटा प्लस BIB a/2 साइन थीटा, BIB a और साइन थीटा, बचा कितना, हाफ, बचा कितना, हाफ। तो BIAB कितना होगा, एरिया साइन थीटा, आधा आधा फुल, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, IAB साइन थीटा। और IA क्या होता है, M मैग्नेटिक मोमेंट, MB साइन थीटा, क्या हो गया, टॉर्क। अच्छा, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो AB cos थीटा, AB साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B। तो जो टॉर्क होगा वो वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। तो M और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो टॉर्क। तो टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर जो टाउ है इसकी डायरेक्शन किस किस के परपेंडिकुलर है, M के और B के। डायरेक्शन ऑफ टाउ इज ऑन परपेंडिकुलर ऑन बोथ, किस पर, वेक्टर M एंड वेक्टर, सही है भाई। किसी को फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूला लिख, टाउ इक्वल्स वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, फिर उसके आगे लिख टाउ इक्वल्स MB साइन थीटा, फिर उसके आगे लिख वेयर M इक्वल्स NIA। दो फार्मूले ये लिखो, एक तो ये और एक ये, एक ये एक ये, और एक ये लिखो वेयर M इक्वल्स NIA, और जो वेक्टर M का डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। N नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर एक ही लूप है तो N का वैल्यू 1 है, I इंटू A हो जाता है बस। हो गया, लिख क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख। A rectangular current loop of side 6 and 8 centimeter, 6 and 8 centimeter, carrying a current 12 एम्पियर, कैरिंग अ करंट, साइड एक तो 6 सेंटीमीटर दूसरी 8, करंट जा रहा है 12 एम्पियर, ठीक। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द लूप इज, if the number of turns in the loop is 500, find out magnetic moment, find out
ए पार्ट में लिखना मैग्नेटिक मोमेंट, ए पार्ट में लिखो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसको लिखते हैं? एम को। दूसरे पार्ट में लिखो बी में या सेकंड पार्ट में, फाइंड आउट द टॉर्क ऑन द लूप, फाइंड आउट द टॉर्क ऑन द लूप इफ it is placed in magnetic field of 30 Tesla, 30 Tesla, 30 टेस्ला। निकाल, पहले एम निकालना है एन आई ए से, फिर टॉर्क निकालना है एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू लगा दो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। पहले वो फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, देन ये लगेगा, पहले में वाला दूसरे में। डन हो गया। कर एन आई ए वो तो रहा है 6 और 8 48, 10 और -2 -2 -4 ना हो जाए गधे। 6 का -2 8 का -2 तो बड़े का खारा छोटा लिया कर। हो गया बेटा। देख बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कौन? एम। लेकिन यहाँ एम को हम एम से नहीं लिखते, एम को हम यहाँ लिखते हैं म्यू ऑफ एल से। क्योंकि इसलिए लिखते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है उसको भी एम से लिखते हैं, इसलिए एम को मैग्नेटिक मोमेंट को एम से लिखते हैं, म्यू ऑफ एल से लिख देते हैं। खाली आप म्यू समझ लो, म्यू एल इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये परमेबिलिटी समझ जाती है। ठीक है, तो बस इसको क्या लिखूँ बताओ? म्यू एल लिख दूँ? अरे म्यू परमेबिलिटी होती है यार। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, किसका? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड
न्यूक्लियस। अरे एटम देखा कभी तुमने? केमिस्ट्री में देखा? ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन बैठे हैं? प्रोटॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों तरफ कौन घूमता है? टिन इलेक्ट्रॉन। रेडियस मान ले कितनी है इसकी? आर। कितनी रेडियस है? आर। कौन घूम रहा है? हम कह रहे हैं लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus with linear velocity v। कितनी से घूम रहा है? on r radius circular path which shown in figure हाँ जी साहब सुन। नाउ द करंट flowing within one complete revolution, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना करंट फ्लो होगा? अच्छा एक बात बता, I इक्वल्स क्या होता है? क्यू बाई टी होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई। और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? टाइम पीरियड। तो जो आई आया वो क्या आया? ई बाई। अरे हुआ कि नहीं? अच्छी बात बता, टाइम इक्वल क्या होता है? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन, अरे होती है कि नहीं? तो ई अपॉन टाइम इक्वल क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन। तो ये होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम। तो डिस्टेंस भी किसकी लेंगे? कंप्लीट रिवॉल्यूशन की। रेडियस कितनी है? आर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक सर्कल में? 2 पाई आर। और टाइम स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड दौड़ रहा है? वी। तो ई वी अपॉन 2 पाई आर, ये क्या हो गया? आई। अरे हुआ कि नहीं? नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स एन आई ए। अब ये नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है। एन का वैल्यू क्या? 1। आई का वैल्यू क्या? ई वी 2 पाई आर। रेडियस क्या है? एक पाई ने पाई को, एक आर ने एक आर को, तो ई वी अपॉन 2। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट। अरे आ गया नहीं? देख बेटा, म्यू इक्वल्स ई वी आर अपॉन 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड। ई मत लगाओ क्यों, तो ई पहले से यहाँ है, कभी चार समझ बैठो। तो ये हो गया एम वी आर। क्या बचा? ई बाई 2m। ई वी आर क्या होता है? एम वी आर क्या होता है भाई? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स एम वी और एंगुलर मोमेंटम L, रोटेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम R क्रॉस P। तो क्या हो जाएगा? आर पी साइन थीटा। साइन कितना? 90। आर पी, पी का वैल्यू क्या? एम वी। तो एम वी आर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम L ई अपॉन 2m। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन, सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट में रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। क्योंकि करंट जो होगा फ्लो
इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो म्यू अपॉन एल ये होगा ई अपॉन 2m, इसको बोलते हैं हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 16। लिखो, क्वेश्चन लिखो, जिसको फॉर्मूला लिखने फॉर्मूला लिख लो, डब्बे बनने हैं जितने डब्बे बना लो, क्वेश्चन लिखो। हो गया? डायरेक्शन बता देगा कोई अपोजिट क्यों है? बता। डायरेक्शन बता कहाँ है मैग्नेटिक मोमेंट? देखो एंगुलर मोमेंटम है एल, एल होगा आर क्रॉस पी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट है एन आई ए, जो डायरेक्शन इसका होगा वो डायरेक्शन इसका, ठीक है भाई। देख चार्ज किधर दौड़ रहा है, ऐसे कैसे दौड़ रहा, करंट किधर दौड़ रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ लेंगे हम, अंदर की तरफ। तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, एम, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसे देख आर क्रॉस पी, भाई जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस पार्टिकल का जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का, उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ। अरे है क्या नहीं वेक्टर आर, इसका टेंजेंट वेलोसिटी वेक्टर, अरे है कि नहीं। आर क्रॉस पी का मतलब है आर क्रॉस एम वी, वहाँ से तो इसे छोड़ दे, आर क्रॉस वी मानो, एम तो बाहर आ जाए, तो जो आर को पकड़ किसके पास भेज दे, आर को पकड़ किसके पास भेजना है, कहाँ डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट। लिख क्वेश्चन, लिख लिख लिख। एन अल्फा पार्टिकल, समझते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑन हीलियम, हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, एन क्या लिखवाया मैंने, एन अल्फा पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ
with velocity 2 into 10 raised to the power 4 meter per second, 4 meter per second with 0.25 radius of circular path. 0.25 एंगस्ट्रॉम, 0.25 एंगस्ट्रॉम लिख लेना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. Find the magnetic moment of the alpha particle and angular momentum of the alpha particle. दोनों चीज़ निकालनी है, ये भी निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट भी और एंगुलर मोमेंटम म्यू भी. म्यू और एल दोनों निकाल. एल का फॉर्मूला सीधे एम वी आर. हो गया भाई. देख बच्चे, भाई जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे म्यू क्या आएगा, ई वी आर बाई 2. ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहाँ, यहाँ किसका है, 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, तो 2 प्रोटॉन होंगे तो कितना हो जाएगा चार्ज, ट्वाइस ऑफ ई वी ऑफ आर ओवर 2 से, तो ई वी आर निकालना है. ई का वैल्यू कितना, वेलोसिटी कितनी दी है, रेडियस कितनी दी है, -10, कितना हुआ 2 5 0.8, क्या मैं सही हूँ, 0.8 हो गया. 10 का पावर कितना बचा, 4 15, 15 और 10 25, यही आया है. एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, सही है. इसके बाद है क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंट एल. एल क्या होगा, एम वी आर. तो मास कितना है इसका, 1.67 किसका, कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ गए, तो कितने हो गए
4। भाई न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी तो होते हैं भाई, चार्ज ही तो शो नहीं होता, चार्ज तो 2 का लेंगे लेकिन मास तो 4 का लेंगे। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का मास लगभग न्यूट्रॉन के बराबर होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है उससे भी, लेकिन लगभग बराबर मानते हो। तो मास कितना होगा, मास 4 मास 4 टाइम मास ऑफ द प्रोटॉन, वेलोसिटी एंड रेडियस। एम आई राइट? 4 मास ऑफ प्रोटॉन 10 का पावर -20, v कितना 2 4, रेडियस 0.25, 10 का पावर -10, 2.5, 4 पंजे 20, 2 और 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 13, 2 एकम 3 टक। यही आंसर। 10 का पावर 27, 23, 23 और 10 33, क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, निकाल जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकाल दोनों। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को डिवाइड कर दे किससे, एल से। निकाल कितना है अल्फा पार्टिकल के लिए, दो 2 पॉइंट समथिंग, 10 का पावर 0.2, 8 कैसा आ जाएगा, 8 कैसा आ जाएगा भाई, म्यू को डिवाइड करना है एल से, पॉइंट लगेगा ना 0.2, 10 का पावर कितना होगा, -8 + 8 7, 2 पॉइंट समथिंग, 10 का पावर 7। फरक हो गया बेटा, कुछ नहीं करना। म्यू ओवर एल, म्यू कितना है 10 का पावर -20 डिवाइड बाई कितना आया 3.3, 10 का पावर -33। पॉइंट हटा दूँ, इसका पॉइंट हटा दूँ, अरे ठीक है। 33 से कितनी बार मारेगा, 33 दूनी 66, 0.2 4, 10 का पावर 33 है, 25 है कितना, कि 8, 8 ने एक जीरो इसे दे दी, 2.4, 10 का पावर कितना 7, यूनिट क्या होगा, गुलाम पर किलोग्राम। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। जिले लाई हो रहे हैं अभी, हाँ